Hi guys, hi everyone. Hope everything is okay. कल मैंने एक पहला वीडियो बनाया था, उसके बाद मेरे को लगा फिर वीडियो बनाना चाहिए जस्ट टू सी कि कैसा फीडबैक रहता है। कुछ व्यूज़ आए हैं बट आई एम नॉट मेनली फोकसिंग ऑन द व्यूज़, just that I wanted to be on YouTube. I've seen a lot of videos from all type of genre, whether it is comedy, entertainment, or songs and everything. लोग अपनी कार के भी वीडियो बनाते हैं, बट मेरे को बस एक ये फर्स्ट टाइम आई वांट टू ट्राई putting something on YouTube. How does it feel like? I hope the angle of the camera is okay. Something very different I've tried, just because मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं, not only this Volkswagen or any other, but काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर लोग कोई हैंड हेल्ड वीडियो बना रहा है, कोई मिरर के ऊपर एज इन विंडशील्ड के ऊपर कैमरा माउंट करके बना रहा है। इवन इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे थे, बंदों ने कार के टॉप पे, किसी ने हुड पे, किसी ने कार के टॉप के ऊपर गोप्रो माउंट किया और वीडियोस बनाए। मतलब फॉर सम टाइम इट लुक्स गुड, बट हमारे इंडिया में आप जानते हैं कितना डस्ट है, कितना डर्टीनेस है, तो वो कैमरा ख़राब होने का थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। बाकी अदरवाइज माउंटिंग अ कैमरा ऑन टॉप ऑफ अ कार वुड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। व्यू इतना अमेजिंग आता है उसका, as if like you are actually traveling with the time, you're traveling with the situation. So ये एंगल भी होपफुली सही हो, ज़्यादा वॉबल्स भी ना हो। अगर कुछ you think that supposed to be improved, let me know in the comment section, so I'll try to fix that up. But ये जो मेरा माउंटिंग है, मैंने बहुत सोच के, बहुत एफर्ट एंड बहुत मनी स्पेंड करके मैंने क्रिएट किया है। इट्स अ कस्टमाइज्ड माउंट, इट इज़ नॉट समथिंग परचेज फ्रॉम एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon और Flipkart और मीशो और एनी अदर। तो ये थोड़ा सा कस्टमाइज है, तो बताना मुझे कैसा लगता है। दूसरी चीज़, आज I've come out in the evening time, थोड़ा सा वेदर मेरे को ठीक लगा, इट्स नॉट वेरी हॉट, तो आई जस्ट थॉट ऑफ के यार लेट्स गो ड्राइव। मेरे को ड्राइविंग पसंद है एंड मैं भी एविड ट्रैवलर होता था। नाउ आई हैव 2 small kids, तो अभी उनके साथ थोड़ा सा मेरे लिए हो नहीं पा रहा है। तो बट अगेन आई लाइक टू ट्रैवल एज एंड व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैं उसको लेवरेज करके निकल जाता हूँ कार उठा के। तो गेड़ियाँ नहीं मारता, बट फिर भी थोड़ा सा बस राउंड लेके आ जाता हूँ। फैमिली किड्स होने के बाद गेड़ियाँ नहीं मारी जाती यार। तो एंड इनफैक्ट थोड़ा सा आज क्लाउड्स भी मेरे को थोड़ा अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि चलो आज इवनिंग में बनाते हैं। तो आई वाज रेफरिंग टू, आज 2-3 टॉपिक है मेरे पास डिस्कस करने को। वन इज़ एक ये नॉइज़ के लिए क्या करना है यार, नॉइज़ का थोड़ा बताओ। अब क्योंकि
समर है तो एसी के बिना तो नहीं हो पाता है, और एसी के लिए थोड़ा अपने को फ़ैन भी चलाना पड़ता है। फ़ैन मेक सम नॉइस और वो माइक पे भी आता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इफ़ यू हैव अ बेटर सोल्यूशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी काफ़ी, बट I don't know how it sounds like, or my voice is clear or not. And at the same time mic भी मेरा customized है. It's not something that I'm recording directly from phone. I'm recording from a separate mic. मेरे को बताना मेरा voice clear है, audio quality is okay at point or not. तो काफ़ी चीज़ें मैंने कार की एक्सेसरीज़ में भी काफ़ी मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा है। आई एम नॉट टाइप ऑफ अ पर्सन जो बहुत कार डिटेलिंग, PPF और सेरामिक और इस तरीके की चीज़ों पे पैसा खर्च करता है। ये 6 months और 1 year तक सस्टेनेबल रहता है, फिर उसके बाद इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म विच कीप्स योर कार लुक शाइनी, लुक ग्रेट। तो अब क्योंकि यार अपना इंडिया में पोल्यूशन इतना है, सनलाइट इज़ गुड, तो वो फेड आउट हो जाता है सारा का सारा। देयर इज़ अ लाइफ टू ऑल दीज शील्ड्स, प्रोटेक्शन, सोल्यूशन। तो बार बार आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो देन आई थॉट कि यार रादर इन्वेस्टिंग ऑन certain things which will not give me long term benefits, तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। बट हाँ, आई हैव परचेज फ्यू एक्सेसरीज। जैसे आप देख रहे हैं ये मैट है, मैंने परचेज किया है। दिस विल रिड्यूस ग्रेट लेवल ऑफ शेडोज़ जो डैशबोर्ड से आपके विंडशील्ड के ऊपर आते हैं व्हेन यू रिकॉर्ड, और नॉट इवन इफ़ यू डोंट रिकॉर्ड, बट आप जब ड्राइव करते हो तो सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें आपके डैशबोर्ड का शेडो आता है, डैश पैनल जो है ये फ्रंट वाला। तो इट्स लाइक 80 to 90% वो मेरा रिड्यूस हो गया है। अब हार्डली आई कुड सी एनी शेडोज़। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में नोट किया होगा, उसमें मेरे बहुत सनलाइट था उस टाइम पे। इट वाज इन द मिड ऑफ द डे व्हेन आई शॉट। तो ये है, प्लस आप ये देख रहे हो, दिस इज़ नैपकिन होल्डर। ये जस्ट काइंड ऑफ अ प्लग एंड प्ले है। उसको मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया सन वाइज़र पे, और बस अब मैं उसके अंदर टिश्यूज़ फिल इन करता हूँ। जब ख़त्म हो जाता है देन आई यूज़ इट एंड देन आई रीसाइकल इट, रीयूज़ इट। एंड एडिशनली यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक स्टिकर माउंट लगाया है टू होल्ड द फ़ोन। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा रिंग माउंट है, मैग्नेटिक वेंट वाला। शीशे पे लगाना मैं अवॉइड करता हूँ फॉर 2 मेन रीज़न्स। वन इज़, एक तो शीशे पे थोड़ा सा निशान वो छोड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट अ क्लीन क्लियर मिरर ऑल द टाइम। दूसरा, गर्मी में वो लूज़ हो जाता है, it doesn't stick for a very long time, और permanently उसको लगाना भी weird लगता है, as if like you have purchased a premium car and आपने इतना money spend करके आपको windshield के ऊपर वो लगाना पड़ रहा है। Now you will ask when you have already Apple CarPlay or Android Auto in your car, then why do you need the mounts? So I need the mounts because I carry multiple phones. Sometimes it's 2, sometimes it's 3. So one is I keep them just around me, एक लेफ्ट में एक राइट में। एंड समटाइम्स होता है कि मेरा सिम बंद पड़ा है, मेरा वन प्राइमरी फ़ोन का मैं हॉटस्पॉट यूज़ करके दूसरे फ़ोन में इंटरनेट लेता हूँ, तो वहाँ से मैं एंड्रॉयड ऑटो प्ले करता हूँ। देन आई डोंट नीड अ एक्टिव सिम एट दैट मोमेंट इन टाइम। तो मल्टीपल यूज़ केसेस हैं आई वुड से।
तो आई लाइक ये मैग्नेटिक माउंट्स थोड़ा सा कन्वीनियंट है। जो डायरेक्ट वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चलता है वो अच्छा है, इट्स गुड, बट तो बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मोबाइल का बैटरी बहुत डिग्रेड होता है जल्दी, वो हीट होता रहता है, बिल्डअप होता है। तो व्हेन यू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव तो वो फ़ोन हीटअप हो जाता है। प्लस एंड्रॉयड ऑटो में पता नहीं भगवान जाने क्या प्रॉब्लम है, वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है। एप्पल कारप्ले रन्स वेरी फाइन, ये मेरे ख्याल से मैंने और लोगों से भी फीडबैक लिया है। एप्पल कारप्ले वायरलेसली अच्छा चलता है, बट एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली थोड़ा चलता है फॉर सम टाइम, बट देयर आर टाइम्स वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो भी एक कंसर्न है कि मैं उसको दूसरे तरीके से, इनफैक्ट यू सी दैट केबल में यूज़ करता हूँ, केबल लगा के फॉर सम टाइम। तो जब वो फ़ोन हीट होने लगता है तो मैं वेंट पे फ़ोन माउंट कर देता हूँ, इट गेट्स दी वेंट कूलिंग, AC कूलिंग मिलता है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। इससे उसका डिग्रेड कम होता है बैटरी का। तो दिस इज़ अनदर पॉइंट। प्लस देर आर अदर थिंग्स, एक ये जैसे हो गया कार फ्रेशनर, फिर आपके जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं, कार क्लीनिंग माइक्रोफाइबर्स, दीज आर वेरी एसेंशियल टू कीप देम इन योर कार। कहीं पे भी कुछ स्पॉट आता है मिरर पे और इवन ऑन द बॉडी, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करो, अदरवाइज़ वो पेंट पे इम्पैक्ट करता है। कोई रैंडम और कॉटन क्लॉथ और कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, माइक्रोफाइबर इज़ ऑलवेज गुड। प्लस देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो मेरे बूट में रखा है, मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको। 2-3 ऐसा आइटम रखा हुआ है मैंने जिससे लाइफ बिकम्स ईजी व्हेन यू नीड दोज आइटम्स। जैसे कार टायर प्रेशर इन्फ्लेटर, या फिर ग्लास कटर, या फिर वैक्यूम क्लीनर। मतलब देर आर फ्यू आइटम्स जो मोस्टली एसेंशियल आइटम्स जो मैंने रखा हुआ है। आई विल शो यू समडे। एंड आप भी मुझे बताना what type of good accessories that we can keep them in the car. If you get a chance to watch this video, I'll upload this tonight. Then there are few things जो I want to purchase but I have not so far. One is I love music. म्यूज़िक के लिए अभी इसके अंदर कंपनी फिटेड जो सिस्टम आता है वही है, इसमें कोई सब नहीं है। इन 2023 व्हेन आई बॉट इट तब इसके अंदर नहीं आता था। दिस इज़ अ GT+ मॉडल, ओके। तो वो टॉप से नीचे वाला मॉडल है और टॉप आई थिंक वो मोंटे कार्लो, उसके नीचे ये GT+ है। सो उस टाइम पे इस पर सब नहीं आता था, तो आई डोंट हैव इट बट आई वॉन्ट इट। लेकिन इसका वारंटी मैंने 5 years का वारंटी लिया है, तो उसके एक्टिव में जब तक ये चल रहा है मैं इसके एनी ऑफ द वायरिंग पे टच नहीं करना चाहता, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ व्हाट आई वुड से द नॉइस और मे बी सम रूमर्स और मे बी एक्चुअल लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे लोगों ने हेडलाइट चेंज कराया और मे बी स्पीकर चेंज कराए, तो उनका वोक्सवैगन ने बोल दिया वारंटी वॉइड हो गया। तो उनको नहीं कुछ करने दिया, एज इन उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो रिप्लेसमेंट ले गए तो कंपनी ने मना कर दिया, तो देन उनका वारंटी वॉइड कम्प्लीटली हो गया। तो उस केस में फिर there is no point in getting such a thing. You have spent already on such warranties and stuff. तो उस पे मैंने नहीं कभी कुछ चेंजेस किए।
जब मेरा वारंटी ओवर होगा आई डेफिनेटली गो ऑन एंड गेट अ गुड सब फॉर दिस कार. आई थिंक स्पीकर्स आर प्रीटी ओके. स्पीकर में मेरे को इतना इशू नहीं है. देर आर 2 गुड लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स, प्लस उसके ट्वीटर्स हैं, प्लस उसमें कुछ दीज आर नॉट ट्वीटर्स बेसिकली. आई थिंक दे वर्क एज अ सेंटर स्पीकर एज वेल. तो वोकल्स उसमें से आता है. थोड़ा सा वो छन वाला नहीं है, स्मॉल ट्विटर नहीं है ये मेरे को. आई डोंट लाइक दो छन वाला म्यूज़िक. आई लाइक सिंपल स्मूथ एंड यू नो जिसमें थोड़ा सा सब बेस ज़्यादा आता है. आई लाइक दोज. आई डोंट मेक यू नो गाड़ी यू नो ऑन द फुल वॉल्यूम. गाड़ी में मेरे को सुनाई देना चाहिए. मैं किसी और को सुनाने के लिए गाना नहीं चलाता. और अभी फ़िलहाल तो वाई एम नॉट रनिंग इज़ बिकॉज यूट्यूब पे डालेंगे तो यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है. वहाँ पे प्रॉब्लम अनदर लेवल का शुरू हो जाता है. तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एज वेल. तो इसलिए I'll even tell you how I play music. There are 2 ways I run. One is from the direct app, like you know Spotify or Apple Music, or sometimes YouTube Music. गाड़ी में कोई ऑडियो क्वालिटी लॉसलेस कुछ पता नहीं चलता है. गाड़ी में सब एक टाइप का दिखता है, क्योंकि अपना हार्डवेयर कैपेबल होना चाहिए अगर आपको लॉसलेस म्यूज़िक चलाना है, राइट. देन देयर इज़ अनदर वे जो आई यू नो डाउनलोड FLAC फॉर्मेट फाइल्स, जो आपको एक डिफरेंट लेवल की क्वालिटी देता है. एंड वो FLAC क्वालिटी आपको समझ आता है जब आप प्ले करते हो. देयर इज़ यू नो डिफरेंट sound that you can capture from the you know the standard speakers. वो है डिफरेंस मैंने फील किया है. एंड और कुछ मैंने कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करा है. लोगों ने काफ़ी यू नो मॉडिफाई करा है कुछ. देर आर फ्यू फीचर्स जो लोग इनेबल करा देते हैं गाड़ी के अंदर, कुछ साइड लोड करके, क्रैक यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ अ लैपटॉप एंड ऑल. तो वो मैंने सब नहीं कराया. दैट इज़ ऑल शिटी थिंग यार. कंपनी फिटेड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. देर आर फ्यू यू नो एस्थेटिक चेंजेस जहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं. येलो आ रहा है, रेड आ रहा है, और एनी अदर रैंडम कलर आ रहा है. फॉर इट sometime it's you know it looks good, but most of the time वो फिर इशू फील होता है कि यार कहीं वारंटी वॉइड ना हो जाए. तो जस्ट टू प्ले सेफ until you have an active warranty, तो चलाते रहो जैसे चल रहा है. एंड इनफैक्ट उसके बाद भी कलर चेंज करके क्या उखाड़ लेंगे यार. कुछ ऐसा अमेजिंग तो नहीं है. गाड़ी तो गाड़ी रहेगी उसके बाद भी. यू जस्ट सिट in a car just for some time, just for a moment, until unless you know spend your whole day in the car. तब तो आपको थोड़ा सा changes लगेगा. You know you need some refreshment at some point in time. कुछ color change करके आपको थोड़ा सा eye pleasing लगता है, but otherwise ठीक है, not required, right. चलो guys, I think अभी ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है. अभी बनाएंगे और बनाएंगे. मैं कोशिश करूँगा कि डेली शूट कर पाऊँ. अब वीकेंड पे तो हो जाएगा, बट वी नो व्हेन यू स्टार्ट योर वर्किंग डे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट आई विल ट्राई टू मेक समथिंग. वी हैव सेवरल टॉपिक्स टू डिस्कस. कुछ आप भी मुझे बताना, कुछ आई विल ब्रिंग दोज अप. तो लेट्स सी. होप आपको वीडियो पसंद आया, इवनिंग ड्राइव पसंद आई. लेट्स कैच अप इन अनदर वीडियो. थैंक्स गाइस, बाय बाय.